पंकज जी, आपसे सवाल पूछते हुए, पी चिदम्बरम आपको फेवर कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को फेवर कर रहे हैं? जब इंटरव्यू में ये कहते हैं कि कॉन्डोलीज़ा राइस, पूरी दुनिया हम पर दबाव बना रही थी कि हम पाकिस्तान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करें। मैं तो चाहता था हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिदम्बरम जी खुद ये बता चुके हैं कि उनकी जो बात है उसमें प्रधानमंत्री जी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पहली चीज तो ये कहा ही नहीं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, आक्रमण करने वाला था, ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं। दूसरी चीज, मैंने ये नहीं कहा कि हमने हमला किसी देश के दबाव के कारण रोका। ये सिर्फ कल्पना के घोड़े हैं। उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थीं कि जब मुंबई में हमला चल रहा था, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि चिदम्बरम जी उस वक्त गृह मंत्री नहीं थे। मैंने आपकी सारी बातों को सुना। आपने ये भी बता दिया कि उस वक्त वो गृह मंत्री नहीं थे, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद वो पदभार उन्होंने संभाला, ये हिस्ट्री में नोटेड है और सब इस बात को जानते हैं। मैं बस आपसे ये, आप कह रहे हैं कल्पना के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, देन होल्ड योर हॉर्सेस एंड टेल मी सर कि पी चिदम्बरम ने जिस इंटरव्यू का जिक्र हुआ और जिस इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए पीएम ने ये रिमार्क किया है, उस इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने कहा क्या है? मुझे आप शब्दशः बता दीजिए, उन्होंने कहा क्या है? पी चिदम्बरम ने जो कहा वो पी चिदम्बरम खुद बता चुके हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। उस वक्त देखिए, आप जितना कॉन्फिडेंटली पंकज जी ये कह रहे हैं कि ये कल्पना के घोड़े दौड़ाने जैसी बात है, पी चिदम्बरम ने ये चिदम्बरम जी ने कहा, मिसकोट किया गया। ये भी चिदम्बरम जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए कि पी चिदम्बरम ने उस इंटरव्यू में कहा क्या शब्दशः, ताकि हम मिसकोट ना करें उनको। चिदम्बरम जी खुद बता चुके हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि उस वक्त की परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी थी। पी चिदम्बरम ने उस इंटरव्यू में कहा क्या है जिसे मैं या प्रधानमंत्री या कोई भी मिसकोट ना करे? चिदम्बरम जी, क्या है शब्दशः बता दीजिए। चिदम्बरम जी उस वक्त गृह मंत्री नहीं थे। चिदम्बरम जी ने ये कहा कि मेरे मन में ये बात आई कि इस बात का प्रतिकार होना चाहिए, मुंबई हमले का, इसका कुछ न कुछ प्रतिकार होना चाहिए। मैं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में हमारी सेना ने क्या सलाह दी, हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या सलाह दी? हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मौका ठीक नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है और पाकिस्तान पर कोई भी हमला भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाएगा और पाकिस्तान में जो अस्थिरता पैदा होगी वो भी हमारे लिए अब मैं यही रोक रही हूँ। कर्नल दानवीर, हमें तो याद है कि एक बहुत बड़े सैन्य अधिकारी ने यह कहा था कि सेना बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से हमें वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और इसलिए हमने वो कार्रवाई नहीं की। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एयरफोर्स की स्टेज फॉरवर्डिंग हो चुकी थी, आर्मी 6 आवर्स नोटिस पे थी, अलग अलग जगहों पर जहाँ पे हम थे, हम 6 आवर्स नोटिस पे थे, तब फौज में थे और आर्मी बिल्कुल रेडी थी। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बोल दूँ कि जनरल वीके सिंह ने बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बयान दिया था जिससे काफ़ी खलबली मची और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस का वो आईना था। उन्होंने कहा था कि वॉर रिजर्व्स जो है वो 48 घंटे से ज़्यादा के भारत में नहीं है। तो यानी कि भारत की स्थिति उस समय इस तरीके की नहीं थी कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसको हम आगे, अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो हम उसको झेल सकें। तो ये भी एक सिचुएशन थी। ये मानना पड़ेगा कि उस समय जो भी कोई स्थितियां रही उसमें भारत की सेनाएं भी थोड़ी सी मजबूर थी, थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर थी। और चाहे वो आप कुछ भी कह लें कि वो विदेश मंत्री अमेरिका की उनके दबाव में ये, लेकिन रियलिटी ये भी है कि हम लोगों ने अपनी सेनाओं को निगलेक्ट किया हुआ था, हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा था जिस तरीके से रखना चाहिए। तो आप में वो काबिलियत ही नहीं थी, तो आप अगर ऐसा कर देते तो बहुत बुरा हाल हो जाता उस समय, अगर ऐसी कार्रवाई ये करते तो। ऑलराइट, प्रदीप भंडारी जी, एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर, मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि हम तो पूरी तरह से तैयार है, आईएएफ के पास आतंकी कैंप्स पर हमला करने का पूरा पक्का प्लान था, फाइनल प्रूफ प्लान जिसे कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वायुसेना को कोई जवाब आया ही नहीं।